नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें राजस्थान ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं नदी अपवा तंत्र। सबसे पहले हमने पढ़ा था चंबल नदी बेसिन, और चंबल नदी बेसिन में ही चंबल की एक सबसे बड़ी सहायक नदी जिसे हम बनास नदी के नाम से जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं बनास नदी बेसिन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बनास नदी और इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ पढ़ी थी। आज की क्लास में हम बनास नदी और इसमें बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। ध्यान से सुना। सबसे पहले हम बात करते हैं कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। ध्यान से समझना, ये राजसमंद जिला, और राजसमंद जिले में आप देखोगे ये हैं दिवेर की पहाड़ियाँ। दिवेर की पहाड़ियाँ, और दिवेर की पहाड़ियों से उद्गम है कौन सी नदी का? कोठारी नदी। आप जानते हैं कोठारी नदी जो बनास की सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियाँ। और आपने सुना होगा दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। क्लियर? अब सुनो, उद्गम स्थल के बाद आप इस कोठारी नदी का देखो बहाव क्षेत्र, और बहाव क्षेत्र में आप देखोगे ये नदी है राजसमंद के बाद गई है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में जाकर ये किस में मिल जाती है? बनास में। तो इसका बहाव क्षेत्र है वो कितने ज़िलों में? 2 ज़िलों में, एक तो राजसमंद और दूसरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में नंदसराय नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में नंदसराय नामक स्थान पर ये नदी किस में मिल जाती है? बनास में। कौन से स्थान पर? नंदसराय नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? बनास में। क्लियर? तो आपने उद्गम स्थल और भाव क्षेत्र 2 चीज़ें देखी। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं इस बनास नदी पर भीलवाड़ा जिले में, यहाँ पर ये बांध बनाया गया है, और ये कौन सा बांध है? मेजा बांध। मेजा बांध। तो मेजा बांध कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। और इस नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में एक सभ्यता का विकास हुआ, और वो कौन सी सभ्यता? आप क्या कहोगे? बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता भी कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के, कोठारी नदी के किनारे। तो 2 चीज़ें आपने देख लिया है। मेजा बांध, इस मेजा बांध के किनारे ग्रीन माउंट पार्क स्थापित किया गया है। तो ग्रीन माउंट पार्क मेजा बांध के किनारे, मेजा बांध कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है। ये बागोर सभ्यता, जिसे आदिम सभ्यताओं का संग्रहालय भी कहते हैं, यहाँ पर आपको पाषाणकालीन अवशेष भी मिलते हैं। इसके बाद देखो, ये तो आपने देख लिया भैया कोठारी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक नदी को पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। कोठारी के बाद मैं बात करता हूँ आपसे खारी नदी की। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी का सबसे पहले हम देखते हैं उद्गम स्थल। इस खारी नदी का उद्गम स्थल देखो दोस्तों, राजसमंद जिले में है, और राजसमंद जिले में ये देवगढ़ तहसील है। जिला कौन सा? राजसमंद। और राजसमंद जिले में ये कौन सी तहसील है? देवगढ़ तहसील। देवगढ़ तहसील। और देवगढ़ तहसील में ये विजराल गांव की पहाड़ियाँ हैं। विजराल गांव की पहाड़ियाँ, और यहाँ से उद्गम होता है खारी नदी का। क्लियर? जिला पूछा राजसमंद, तहसील देवगढ़, गांव विजराल गांव। उद्गम स्थल के बाद एग्जामिनर अगली बात करता है आपसे बहाव क्षेत्र की। तो देखिए, इस खारी नदी का बहाव क्षेत्र है वो राजसमंद के बाद भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा के बाद अजमेर और अजमेर के बाद टोंक, और टोंक में बिसलपुर बांध से थोड़ा सा आगे देवली के पास ये क्या किस में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर बनता है त्रिवेणी संगम। क्लियर? ये चीज़ें पढ़ने के लिए एक बार लास्ट क्लास भी देख ले, हालांकि यहाँ भी बताऊँगा। यदि आप पिछले वाली क्लास भी एक सीक्वेंस से देखते आओगे तो आगे की बातें समझ में बहुत इजी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो उद्गम स्थल देखा, बहाव क्षेत्र देख लिया आपने। ठीक है, इसके बाद देखो छोटी छोटी नदियां हैं। खारी के बाद आप देखोगे डाई नदी। डाई नदी बात वही करेगा, डाई नदी का उद्गम स्थल। डाई नदी का उद्गम स्थल है वो अजमेर जिले में, अजमेर जिले में। और अजमेर जिले में किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, यहाँ अजमेर ज़िले से किशनगढ़ की पहाड़ियों से ये निकली आपकी डाई। अजमेर के बाद गई टोंक में, और टोंक में जहाँ पर खारी मिलती है वहीं जाकर ये बनास में मिल जाती है, और यहाँ पर बन जाता है ये त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कौन सी है, डाई नदी। एक यहाँ से एक नदी और निकलती है सोहदरा नदी, अजमेर से। ठीक है, सोहदरा नदी छोटी सी नदी है, ध्यान रख लेना। अब देखो आपने यहाँ पर खारी देखी, डाई देखी, बहुत छोटी छोटी नदियाँ, एक एक दो दो बातें हैं, इनके बारे में याद रखने की ज़्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इसको लेके ही बैठ जाए यहाँ पे। अब सुनो, डाई के बाद अपन बात करते हैं कोठारी नदी की। कौन सी नदी की? सॉरी, कोठारी नहीं, कोठारी की बात तो हम कर चुके हैं। बोलो रे हाँ या ना, कोठारी की बात कर ली है। हम बात करेंगे मोरेल नदी की। मोरेल नदी सबसे पहले आपसे पूछेगा इसका भी उद्गम स्थल। तो देखिए मोरेल नदी का उद्गम स्थल है वो जयपुर ज़िले में। ये कौन सा ज़िला है? जयपुर। जयपुर ज़िले में बस्सी तहसील से, बस्सी तहसील से। और बस्सी तहसील में ये देखो चैनपुरा की पहाड़ियाँ हैं। चैनपुरा की पहाड़ियाँ। और इन चैनपुरा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली? मोरेल नदी। तो मोरेल नदी का उद्गम स्थल देख लिया, जयपुर जिला, बस्सी तहसील, चैनपुरा की पहाड़ियाँ। उद्गम स्थल के बाद आपसे बात करता है बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र देखो जयपुर में बह रही है, जयपुर के बाद जाते हैं ये दौसा में, दौसा के बाद देखो थोड़ी सी ये सीमा बनाती है दौसा और करौली के बीच, फिर ये आ जाती है सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में खंडार गांव के पास, खंडार गांव के पास किसमें मिल जाती है? बनास में। तो आपने भाव देखा, जयपुर, दौसा, दौसा और करौली के बीच नाममात्र की सीमा बनाती हुई सीधी आती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में खंडार गांव के पास आकर किसमें मिल जाती है? बनास में। ठीक है, अब सुनो, इस नदी पर सवाई माधोपुर जिले में ये एक बांध बनाया गया है, और ये कौन सा बांध है? मोरेल बांध। तो मोरेल बांध कौन सी नदी पर है? मोरेल नदी पर। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। ध्यान रखना, इस मोरेल की एक सहायक नदी है ढूंढ, इसकी सहायक नदी, सहायक नदी। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? ढूंढ। कहते हैं इस ढूंढ नदी के कारण ही जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा।
ये जो ढूंढ नदी है ये जयपुर में निकलती है, जयपुर से, जयपुर के पास से, और जयपुर और दौसा 2 जिलों में बहती हुई दौसा में लालसोट के पास, दौसा में कहाँ, लालसोट के पास, ये किस में मिल जाती है, मोरेल में मिल जाती है। ठीक है, तो ये ढूंढ मोरेल की सहायक नदी है, ये बात याद रखनी जरूरी है आपको। क्लियर। फिर देखो ढूंढ और मोरेल के बाद अगली नदी की बात करते हैं। करौली जिले में से एक नदी आती है, नाम है कालीशील, समझना। इधर ये कौन सा जिला है, करौली, और करौली जिले में ये सपोटरा गांव की पहाड़ियाँ, और यहाँ से उद्गम होता है कालीशील नदी। तो देखो करौली में सपोटरा से निकली और ये आ जाती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में ये बनास में मिलने से पहले किसके साथ मिलती है, ये मोरेल, यानी कि मोरेल के साथ मिलकर फिर ये किस में आती है, बनास में ना। हालांकि थोड़ा पीछे मिल जाती है, इसलिए यहाँ कोई त्रिवेणी संगम जैसी स्थिति नहीं बनती। तो आपने देखा कालीशील नदी है, इसका उद्गम स्थल और बहाव क्षेत्र। एक नदी और है यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है, ये मैंने बताया था आपको, ये चंबल गई, ये बनास, चंबल और बनास नदियाँ सवाई माधोपुर में रामेश्वर में आकर मिलती है, रामेश्वरम धाम में आकर मिलती हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था त्रिवेणी संगम बनता है, और ये त्रिवेणी संगम चंबल, बनास और करौली जिले से आने वाली एक छोटी सी सहायक नदी इनकी, वो है सीप। कौन सी, सीप नदी। तो यहाँ से ये नदी आकर इसमें मिलती है। अब ध्यान से सुनना, अजमेर जिले से एक नदी और निकलती है, मानसी नदी। ठीक है, मानसी नदी खारी नदी के साथ मिलकर किस में जाती है, बनास में जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, सिर्फ हमने नदी की बात की है यहाँ पर, इनके ऊपर बनने वाली कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, पेयजल परियोजना, यदि बीच में कोई नाम आया तो बस सिर्फ उसी नाम की बात की है। हालांकि मैंने बताया था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए हम अलग से क्लास पढ़ेंगे, जिनमें राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं और पेयजल परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ बनास की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ थी। धन्यवाद दोस्तों।